हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया था, तो आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर एक्स डिवाइड में 1 प्लस रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले एक फार्मूला समझेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। तो यहाँ पर रूट अंडर एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा लिख देंगे। अगर रूट अंडर एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा लिख देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा भी फार्मूला हो जाएगा। तो रूट अंडर एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा लिखेंगे एक फार्मूला बनाने के लिए। लेट रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे। तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे में 2 रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा। यहां से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 रूट अंडर एक्स इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 रूट अंडर एक्स। तो रूट अंडर एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा लिखेंगे। रूट अंडर एक्स कॉस थीटा को माने थे इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस रूट अंडर एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू आया है माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आई इंटू डी थीटा आया है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 इंटू माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिखेंगे। यहाँ पर 2 से 2 को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 और डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 है। रूट से बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा बटे में 2 और डिवाइड में कॉस थीटा बटे में 2 इंटू माइनस 2 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा का आपको फॉर्मूला बताए थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन थीटा बटे में 2 इंटू कॉस थीटा बटे में 2 होता है। साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बटे में 2 इंटू कॉस थीटा बटे में 2 होता है। इन सभी फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कर देंगे। तो साइन थीटा का प्लेस पर लिखेंगे 2 साइन थीटा बटे में 2 इंटू कॉस थीटा बटे में 2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा है। इसके बाद देखेंगे तो कॉस थीटा बटे में 2 से कॉस थीटा बटे में 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4। तो माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, माइनस 4 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन साइन थीटा बटे में 2 इंटू साइन थीटा बटे में 2 इंटू साइन थीटा बटे में 2। तो साइन थीटा बटे में 2 का मल्टीप्लाई साइन थीटा बटे 2 से कराएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा है इंटू डी थीटा लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे। इसके बाद देखेंगे
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 है, यहां पर लिख लेंगे कॉस थीटा को इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स के इक्वल था। रूट अंडर एक्स के प्लेस पर कॉस थीटा लिखे थे, तो रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख लिए हैं। इसके बाद देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 है। आपको जस्ट एक फार्मूला बताए थे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 के प्लेस पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 2 इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -4, यहाँ पर डिवाइड में 2 कांस्टेंट है तो डिवाइड में 2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो कॉस थीटा, अब माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से कराएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। -4 डिवाइड में 2 का वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसके बाद माइनस और माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, आपको जस्ट फॉर्मूला बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा का। यहां पर देखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस फार्मूला को आपको बहुत बार बता चुके हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी थीटा है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे तो यहां से थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर x हो जाएगा। तो थीटा के प्लेस पर लिखेंगे cos इनवर्स रूट अंडर x। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद सबसे पहले इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो 1 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा sin 2 थीटा। इसके बाद थीटा के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। sin 2 थीटा है यहां पर, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन, यहां पर cos इनवर्स रूट अंडर x है। तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है, यानी कि साइन के साथ हमेशा साइन इनवर्स x हो तभी इसका वैल्यू x हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू p बटे में h होता है, cos थीटा इज इक्वल टू b बटे में h होता है। इसके बाद h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहां पर साइन इस cos इनवर्स रूट अंडर x है तो cos इनवर्स रूट अंडर x को साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो cos इनवर्स रूट अंडर x है तो cos थीटा का वैल्यू b बटे में h होता है, तो रूट अंडर x बटे में 1 यानी कि cos थीटा में b बटे में h, यानी कि b का वैल्यू रूट अंडर x हो जाएगा, b का वैल्यू रूट अंडर x हो जाएगा, h का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां से p का वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले फार्मूला से निकालेंगे तो p का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस x आ जाएगा। p का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिए हैं। इसके बाद देखेंगे तो साइन, इसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स साइन थीटा में p बटे में h होता है, तो p का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस x और डिवाइड में
एच का वैल्यू 1 लिखेंगे। अब प्लस थीटा, तो थीटा का वैल्यू कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स लिखेंगे, कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स। इसके बाद प्लस साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड में 2, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, 2 से 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इसके बाद हो जाएगा प्लस कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स। इसके बाद हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा के प्लेस पर लिखेंगे कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा के प्लेस पर लिखेंगे कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स अब प्लस कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स इंटू साइन कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स। तो साइन कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स का वैल्यू जस्ट निकाले थे, यहाँ पर देखेंगे साइन कोस इनवर्स रूट अंडर एक्स का वैल्यू निकाले हैं, तो इसका वैल्यू आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। अगर इसी को आगे बढ़ाना होगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स और प्लस रूट अंडर एक्स का मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स से कराएंगे तो रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। आपको साइन 2x का और 1 प्लस कॉस 2x दोनों का फॉर्मूला बताया है। यहाँ पर साइन 2x है तो साइन 2x का फॉर्मूला देखेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाता है। इसके बाद 1 प्लस कॉस 2x है तो 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर x हो जाता है। साइन 2x का वैल्यू 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर x होता है। इन दोनों फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस साइन 2x का वैल्यू 2 साइन x इंटू कॉस x लिखेंगे डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2x का वैल्यू 2 cos स्क्वायर x लिखेंगे इंटू e के पावर में x इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x डिवाइड में 2 cos स्क्वायर x इंटू e के पावर में x इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 को कटाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में cos स्क्वायर x, 1 डिवाइड में cos स्क्वायर x का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x डिवाइड में cos स्क्वायर x है तो cos x से cos x को कटाएंगे, cos x से cos x को कटाएंगे तो sin x डिवाइड में cos x बचेगा, sin x डिवाइड में cos x का वैल्यू हो जाएगा tan x हो जाएगा इंटू e के पावर में x है, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x का मल्टीप्लाई sec स्क्वायर x से कराएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू sec स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद e के पावर में x का मल्टीप्लाई tan x से कराएंगे तो e के पावर में tan x इंटू dx, e के पावर में x इंटू tan x इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर e के पावर में x है, यहाँ पर sec स्क्वायर x है, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पर भी e के पावर में x है, tan x है तो e के पावर में x और tan x दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है।
तो कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो आपको बताए थे अगर दो दो बार इंटीग्रेशन करना हो तो किसी भी एक वाले का इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि यहाँ पर भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है और इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो किसी भी एक वाले का इंटीग्रेशन करेंगे। एक्सरसाइज 7.6 में बताए थे। इसके लिए बताए थे आपको कि डिफरेंशिएशन चेक करते हैं, जैसे कि e के पावर में x का डिफरेंशिएशन e के पावर में x होता है। यहाँ पर दिया गया है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यहाँ पर sec स्क्वायर x भी दिया गया है। इसका मतलब कि e के पावर में x इंटू tan x वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और इस वाले को जस का तस छोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू sec स्क्वायर इंटू dx। अब प्लस का साइन देने के बाद दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको आईलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो आईलेट में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद एक्सपेंशन फंक्शन, तो tan x को फर्स्ट फंक्शन, इसके बाद e के पावर में x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका वैल्यू होता है फर्स्ट वाले का जो करते हैं सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। इसके बाद प्लस फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर tan x लिखेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है e के पावर में x, तो e के पावर में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर में x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन e के पावर में x का इंटीग्रेशन e के पावर में x हो जाएगा इंटू dx। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx प्लस में है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस में है, तो प्लस वाले टर्म से माइनस वाले टर्म को घटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में x इंटू tan x, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताए थे कि डिवाइड वाला टर्म कभी भी मल्टीप्लाई में दिया रहे तो उसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है, तो डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू अलग निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में, यहाँ पर x प्लस 1 के पावर में 2 है, तो एक्सरसाइज 7.5 में बताए थे कि x प्लस 1 के पावर में 2 का मतलब हो जाएगा पावर 2 रहे तो सबसे पहले पावर 1 बनाएंगे, इसके बाद पावर 2 बनाते हैं, यानी कि हो जाएगा a डिवाइड में x प्लस 1 के पावर में 1 प्लस b डिवाइड में x प्लस 1 के पावर में 2 प्लस c डिवाइड में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 मानेंगे। इसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम लेंगे, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का साइन देने के बाद b इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का साइन देने के बाद c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 को घटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू
एक्स प्लस वन का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू से कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स अब प्लस टू हो जाएगा, अब प्लस बी एक्स का मल्टीप्लाई तो बी एक्स हो जाएगा, अब प्लस टू का मल्टीप्लाई बी से कराएंगे तो टू बी, अब प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए, इसके बाद प्लस सी हो जाएगा, इसके बाद एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो थ्री ए, थ्री में ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो थ्री ए, एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस बी, इसके बाद एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस टू सी हो जाएगा, इसके बाद ए का मल्टीप्लाई टू से कराएंगे तो टू ए, अब प्लस टू बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इक्वल का टर्म है तो आपको बताए थे इक्वलिटी रूल, तो इक्वलिटी रूल में एक्स स्क्वायर वाला टर्म एल एच एस का आर एच एस के एक्स स्क्वायर वाले टर्म के इक्वल होता है, एक्स वाला एल एच एस का टर्म आर एच एस के एक्स वाले टर्म के इक्वल होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे वन टाइम्स में तो ए प्लस सी का वैल्यू वन हो जाएगा। इसके बाद एल एच एस का एक्स वाला टर्म है इज इक्वल टू आर एच एस का एक्स वाला टर्म है एक्स इंटू थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी है, एक्स से एक्स को वन टाइम्स में घटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी, थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी इज इक्वल टू वन के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस सी का वैल्यू वन है, ए प्लस सी का वैल्यू वन है, इसमें ए और सी का टर्म है तो इसमें भी ए और सी का ही टर्म रखेंगे। ए और सी का टर्म रखने के लिए बी का वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ से बी का वैल्यू हो जाएगा वन माइनस थ्री ए माइनस टू सी हो जाएगा। इसके बाद कोस्टेंट टर्म, तो कोस्टेंट टर्म है वन एल एच एस में, आर एच एस में कोस्टेंट टर्म है टू ए अब प्लस टू बी अब प्लस सी है इज इक्वल टू हो जाएगा टू ए अब प्लस टू बी, तो बी का वैल्यू लिखेंगे वन माइनस थ्री ए अब माइनस टू सी, इसके बाद प्लस सी है तो प्लस सी लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा टू ए अब प्लस टू में वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टू माइनस टू का मल्टीप्लाई थ्री ए से कराएंगे तो सिक्स ए, इसके बाद हो जाएगा माइनस फोर सी अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा टू ए माइनस सिक्स ए का वैल्यू माइनस फोर ए, इसके बाद हो जाएगा माइनस फोर सी और प्लस सी का वैल्यू माइनस थ्री सी, इसके बाद प्लस टू हो जाएगा तो प्लस टू लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर वन है यानी कि वन का वैल्यू इतना हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन लेंगे, यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा फोर ए प्लस थ्री सी, फोर ए प्लस थ्री सी माइनस टू इज इक्वल टू हो जाएगा वन, यहां से फोर ए प्लस थ्री सी माइनस टू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन, तो फोर ए प्लस थ्री सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन और प्लस टू तो टू माइनस वन वन हो जाएगा। तो फोर ए प्लस थ्री सी का वैल्यू वन है, फोर ए प्लस थ्री सी का वैल्यू वन है, यहाँ पर देखेंगे तो ए प्लस सी का वैल्यू वन है, तो ए प्लस सी का वैल्यू वन है, इसका मतलब कि इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो फोर ए प्लस थ्री सी इज इक्वल टू वन, इसके बाद ए प्लस सी इज इक्वल टू वन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा थ्री ए प्लस थ्री सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो साइन चेंज करेंगे तो थ्री सी से थ्री सी को घटाएंगे, फोर ए माइनस थ्री ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ए का वैल्यू जीरो के इक्वल हो गया। ए का वैल्यू निकालने के बाद फोर ए माइनस थ्री ए हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर समझेंगे थ्री से मल्टीप्लाई कराए हैं तो थ्री ए अब प्लस थ्री सी, यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई कराएंगे तो थ्री हो जाएगा, तो वन माइनस थ्री, तो वन माइनस थ्री का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू,
तो ए का वैल्यू हो जाएगा -2। ए का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू -2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, -2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से सी का वैल्यू हो जाएगा 3, सी का वैल्यू 3 है। ए का वैल्यू निकाल लिए, सी का वैल्यू निकाल लिए, इसके बाद बी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3 है, तो 1 - 3 इंटू ए। तो यहाँ पर ए का वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इसके बाद -2, सी का वैल्यू है 3 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू 1 हो गया। तो ए का वैल्यू -2, ए का वैल्यू है -2, यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू -2। इसके बाद बी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू -2 निकाले हैं, बी का वैल्यू 1 के इक्वल आया है। इसके बाद सी का वैल्यू 3 के इक्वल आया है। ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू +1 और सी का वैल्यू +3 फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटाएंगे, ए बी और सी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ए का वैल्यू है -2 डिवाइड में x प्लस 1 प्लस b, तो b का वैल्यू है 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, तो c का वैल्यू देखेंगे तो c का वैल्यू है 3, तो +3 या डिवाइड में x प्लस 2 है। ए बी और सी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर -2 कांस्टेंट है तो -2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो 1 डिवाइड में x प्लस 1 के होल स्क्वायर के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 1 के पावर में -2 लिखेंगे। इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे प्लस 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 2 इंटू dx हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा log mod x प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस इसको xn के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, -2 एक नंबर है तो इंटीग्रेशन ऑफ xn के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1 पावर में n प्लस 1, तो n का वैल्यू -2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा -1 डिवाइड में -2 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 2 इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा log mod x प्लस 2, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू log mod x प्लस 1, इसके बाद प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x प्लस 1 के पावर में -1 है तो इसके प्लेस पर 1 डिवाइड में x प्लस 1 लिखेंगे प्लस 3 इंटू log mod x प्लस 2 है, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला समझेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। इसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 2 होता है। इन दोनों फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगर x के प्लेस पर कॉस थीटा रख दिया जाए, हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। x के प्लेस पर अगर कॉस थीटा रख देंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 का। यहाँ पर x के प्लेस पर cos थीटा रखेंगे तो 1 प्लस cos थीटा 2 साइन 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि x के प्लेस पर cos थीटा रखेंगे तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइड में 1 प्लस cos थीटा, दोनों फार्मूला हो जाएगा और फार्मूला का वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। तो x इज इक्वल टू cos थीटा रखने के बाद यहाँ पर dx है तो dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन cos थीटा का करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा d cos थीटा और डिवाइड में d थीटा इनटू d थीटा डिवाइड में dx हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू d थीटा डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू d थीटा हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू रख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x के प्लेस पर cos थीटा रखना है डिवाइड में 1 प्लस x के प्लेस पर cos थीटा रखना है इनटू dx, तो dx का वैल्यू रखेंगे माइनस साइन थीटा इनटू d थीटा रखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 डिवाइड में 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटे में 2। इसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू d थीटा है, 2 से 2 को घटाएंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा बटे में 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा बटे में 2 का वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटे में 2। तो रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बटे में 2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू d थीटा है इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बटे में 2 का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा बटे में 2 इंटू यहाँ पर है माइनस साइन थीटा इंटू d थीटा है। यहाँ पर tan इनवर्स से tan को हटाएंगे तो tan इनवर्स से tan को हटाएंगे तो थीटा बटे में 2 हो जाएगा, थीटा बटे में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से कराएंगे तो माइनस थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइड में 2 इंटू d थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर -1 बटे में 2 कॉन्स्टेंट है तो -1 बटे में 2 को बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा इंटू d थीटा है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर थीटा और साइन थीटा, थीटा और साइन थीटा दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको आईलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो आईलेट में थीटा फर्स्ट फंक्शन होगा, इसके बाद साइन थीटा सेकेंड फंक्शन होगा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 2। दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जो करते हो सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन और माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि यहां से यहां तक का एक बार होल इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 2। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर थीटा लिखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है साइन थीटा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा होता है तो माइनस cos थीटा लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन,
फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू थीटा है तो डी थीटा डिवाइड में डी थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है साइन थीटा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस कॉस थीटा होता है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। अब माइनस के बाद एक बार इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा का वैल्यू साइन थीटा हो जाता है। और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए। इसको मिटाएंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 का मल्टीप्लाई माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद -1/2 का मल्टीप्लाई साइन थीटा से कराएंगे तो -1/2 इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद यहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। तो थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू थीटा का प्लेस पर cos इनवर्स x इंटू cos थीटा का प्लेस पर cos इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा के प्लेस पर cos इनवर्स x। इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर cos से cos इनवर्स x को सॉल्व करेंगे तो cos इंटू cos इनवर्स x का वैल्यू केवल x हो जाएगा इंटू cos इनवर्स x। इसके बाद हो जाएगा -1/2 इंटू यहाँ पर साइन cos इनवर्स x है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताया गया है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है। साइन इनवर्स x का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है, यानी कि साइन हो तो इसके साथ साइन इनवर्स x होना चाहिए। यहाँ पर साइन है तो साइन के साथ साइन इनवर्स x इसको बनाना है, cos इनवर्स x को साइन इनवर्स x बनाना है। इसके बाद समझेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h होता है और cos थीटा का वैल्यू b/h होता है। cos थीटा का वैल्यू b/h होता है। इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखेंगे तो cos इनवर्स x है तो x का मतलब हो जाएगा कि x डिवाइड में 1 है। तो cos थीटा में देखेंगे तो cos थीटा का वैल्यू b/h होता है। cos थीटा का वैल्यू b/h होता है तो यहाँ पर cos इनवर्स यहाँ पर थीटा यानी कि cos थीटा में b/h, b का वैल्यू हो जाएगा x और h का वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, b का वैल्यू हो जाएगा x और h का वैल्यू हो जाएगा 1। b और h का वैल्यू निकल गया, हमको p का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे तो p का वैल्यू हो जाएगा √1 - x स्क्वायर हो जाएगा। p का वैल्यू √1 - x स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 इंटू साइन। अब इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन थीटा में देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू p/h होता है तो सबसे पहले p का वैल्यू लिखेंगे तो p का वैल्यू लिखेंगे √1 - x स्क्वायर और डिवाइड में h तो h का वैल्यू 1 है और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू साइन से साइन इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स कट जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा √1 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर बचेगा।
इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको आगे सॉल्यूशन करना होगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो 1/2 कॉमन लेंगे तो x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो आप अपने बुक में मिलाएंगे, अगर ये वाला आंसर दिया गया है तो ये भी सही है और नीचे वाला आंसर दिया गया है तो ये भी आंसर सही है। तो इसको नोट कर दीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू लॉग एक्स डिवाइड में एक्स के पावर में 4 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। रूट में से हमेशा एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो लॉग का पावर बन जाता है, तो 2 इंटू लॉग एक्स का वैल्यू हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लॉग के पहले मल्टीप्लाई में 2 है तो लॉग का पावर बन जाएगा, यानी कि x के पावर में 2 हो जाएगा डिवाइड में x के पावर में 4 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x रूट अंडर 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू लॉग का सबट्रैक्शन है। लॉग का सबट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में हो जाता है, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में है एक्स के पावर में 4 है, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहां पर एक्स डिवाइड में एक्स के पावर में 4 का वैल्यू हो जाएगा डिवाइड में एक्स के पावर में 3 बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में -2 हो जाएगा इंटू लॉग, यहां पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में -2 और डिवाइड में हो जाएगा एक्स के पावर में 3 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 1 प्लस एक्स के पावर में -2 यहाँ पर भी है, 1 प्लस एक्स के पावर में -2 यहाँ पर भी है, तो 1 प्लस एक्स के पावर में -2 को जेड मानेंगे, 1 प्लस एक्स के पावर में -2 को जेड मानेंगे। लेट 1 प्लस एक्स के पावर में -2 इज इक्वल टू जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 x के पावर में -3 इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहां से dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में -2 x के पावर में -3, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू dz, 1 में x के पावर में -3 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स के पावर में -2 को जेड माने हैं इंटू लॉग 1 प्लस एक्स के पावर में -2 को जेड माने हैं। इसके बाद डिवाइड में एक्स के पावर में 3 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू आया है -1/2 इंटू डी जेड इंटू एक्स के पावर में 3 आया है। एक्स के पावर में 3 से एक्स के पावर में 3 को घटाएंगे, -1/2 कांस्टेंट है तो -1/2 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर जेड इंटू लॉग जेड इंटू डी जेड के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं।
यहाँ पर देखेंगे तो रूट अंडर जेड और लॉग जेड दोनों फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आई लेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर जेड है तो रूट अंडर जेड के प्लेस पर जेड के पावर में 1/2 इंटू लॉग जेड इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आई लेट जेड के पावर में 1/2 है, यहाँ पर डी जेड है तो डी जेड का मतलब इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है। अगर यहाँ पर डी एक्स रहता जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आई एक्स रहता तो एक्स इंटू डी एक्स का मतलब हो जाता कि आपको बताए थे कि एक्स अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो डी जेड है तो उसी प्रकार से जेड के पावर में 1/2 अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो जेड के पावर में 1/2 अलजेब्रिक फंक्शन है। लॉग जेड लॉगरिथमिक फंक्शन है। आई लेट में सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन इसके बाद इसको सेकेंड फंक्शन दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट वाले फंक्शन का जेव का तेव सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर log z लिखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का वैल्यू है z के पावर में 1/2 तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा z के पावर में 3/2 इसके बाद हो जाएगा 2/3 हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का वैल्यू है log z तो log z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/z इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो z के पावर में 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z के पावर में 3/2 और इसके बाद हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इसके बाद यहाँ पर 2/3 है इंटू log z इंटू जेड के पावर में 3/2 इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2/3 कोस्टेंट है तो -2/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 3/2 यहाँ पर जेड के पावर में 1 है बेस इक्वल हो तो डिवाइड में पावर घट जाता है यानी कि हो जाएगा जेड के पावर में 3/2 और -1 हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 2/3 log z इंटू जेड के पावर में 3/2 -2/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 3/2 -1 का वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 1/2 इंटू डी जेड लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 यहाँ पर 2/3 है यहाँ पर भी 2/3 है तो 2/3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log z इंटू जेड के पावर में 3/2 इसके बाद हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में 1/2 इंटू डी जेड का वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा जेड के पावर में 3/2 इसके बाद हो जाएगा 2/3 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए इसको मिटाएंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 से 2 को घटाएंगे तो -1/3
इसके बाद है log z, तो log z, तो z का वैल्यू लिखेंगे, z का वैल्यू है 1 प्लस एक्स के पावर में -2, तो 1 प्लस एक्स के पावर में -2 का मतलब हो जाएगा कि 1 बटे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू z के पावर में 3 बटे में 2 है, तो z के पावर में 3 बटे में 2, तो z का वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, पावर में 3 बटे में 2, इसके बाद माइनस 2 बटे में 3 इंटू जेड, तो जेड का वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर, पावर में 3 बटे में 2, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 3 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके बाद इंटू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर में 3 बटे में 2 है, -2 बटे में 3 इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, पावर में 3 बटे में 2, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे, इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, पावर में 3 बटे में 2 यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, पावर में 3 बटे में 2 यहाँ पर भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, पावर में 3 बटे में 2 कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, पावर में 3 बटे में 2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटे में 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे में 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, पावर में 3 बटे में 2, इसके बाद है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर, इसके बाद है -2 बटे में 3, इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, टेक केयर।